राम भजो भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कार्तिक का महीना बहुत ही पावन महीना है और इसमें हर दिन कोई न कोई व्रत त्यौहार होता ही है। इन्हीं में से एक त्यौहार है भाई दूज का। ये भाई बहन के प्रेम बंधन की कड़ियों को मजबूत बनाता है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस पवित्र दिन बहन जो है भाई को तिलक लगाती है और उसकी स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करती है। भाई दूज जो है कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की दूज को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई के तिलक लगाकर भोजन कराती हैं। भाई अपनी बहन को रुपए, फल, मिठाई आदि देते हैं और जब बहन अपने ससुराल में होती है तो भाई भाभी को खाने पर बुलाती है और इसकी पूजा करने के लिए एक चौकोर स्थान पर हल्दी में थोड़ा पानी डालकर लीप लेते हैं। फिर आटे से चौक पूर लेते हैं। उस चौके पर एक पाटा धोकर रखते हैं। उस पर 1 लोटा जल का, थोड़े गेहूँ और आधा किलो या 1 किलो मिठाई रख लेते हैं। जितने भाई भतीजे हों उतने गोले नारियल के रख लेते हैं और हल्दी के छींटे देकर ये कहानी सुननी चाहिए। एक साहूकार था, उसके एक लड़का और एक लड़की थी। साहूकार ने लड़की की शादी बचपन में ही दूर देश में कर दी थी। लड़का बड़ा हुआ, भाई दूज का दिन था। लड़के के दोस्त अपनी बहनों से टीका करवा कर आए तो लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ क्या मेरी कोई बहन नहीं है? मैं भी भैया दूज का टीका करवाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे एक सगी बहन है, वह दूर देश पर्वत में ब्याही है, उतनी दूर कहाँ जाओगे? उसका स्वभाव भी अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने शादी के बाद उसे कभी बुलाया ही नहीं। लड़के ने कहा, नहीं माँ, मैं अपनी बहन के यहाँ टीका करवाने ज़रूर जाऊँगा। लड़का माँ से पता पूछकर अपनी बहन के घर रवाना हो गया। रास्ते में उसे एक सांप मिला। कहने लगा, साहूकार के बेटे, मैं तुझे डसूंगा। साहूकार के बेटे ने कहा, भाई मैं अपनी बहन के भैया दूज का टीका करवाने जा रहा हूँ, लौटूंगा तब खा लेना। आगे जाकर राह में उसे एक नदी मिली। नदी ने कहा, साहूकार के बेटे, मैं तुझे बहाऊंगी। उसने कहा, मैं अपनी बहन के यहाँ पहली बार भैया दूज का टीका करवाने जा रहा हूँ, लौटूं तब बहा लेना। ऐसा कहकर आगे बढ़ा। आगे उसे एक पर्वत मिला। कहने लगा, साहूकार के बेटे, मैं तुझे दबाऊंगा। उसने कहा, मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ और जब टीका करवा कर लौटूं तो दबा लेना। इस तरह चलते चलते भाई बहन के घर पहुँच गया। बहन चरखा कात रही थी। काटते काटते तार टूट गया। तभी भाई आ गया। प्रथा है कि टूटे हुए तारों को छोड़कर बहन चरखा छोड़कर नहीं उठती, चाहे कितना ही जरूरी काम हो। सो वह नहीं उठी। भाई द्वार पर आकर खड़ा हो गया। बहन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसे प्रथा का मालूम नहीं था। वह सोचने लगा, माँ सच ही कहती थी कि बहन का स्वभाव ठीक नहीं है। मैं पहली बार घर आया हूँ, इतना भी नहीं कि उठकर गले मिले, बात करे या पानी पिलावे। भाई वापस जाने लगा। जब तक तार जुड़ चुका था, बहन ने कहा, अरे भाई वापस क्यों जा रहा है? मैं तो तेरे ही सगुन मना रही थी। भाई की बहन टूटे तार नहीं उठती, यह अपशकुन होता है, इसलिए नहीं उठी। बहन की बात सुनकर भाई गले मिलकर अंदर गया। भाई को बैठाकर दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास गई। पूछने लगी, यदि कोई प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए? पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, घी में चावल बना ले, तेल से चौका लगा ले। उसने वैसा ही कहा। चौका सूखा नहीं, चावल पके नहीं। फिर दौड़ी दौड़ी पड़ोसन के पास गई। उसने कहा, मैंने तो मजाक में कहा था, पानी में चावल बना, गोबर मिट्टी से चौका लगा। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने कहा, बहन मेरे साथ चलो, थोड़े दिन का पीहर रह लेना। बहन ने मना कर दिया। कहने लगी, मुझे तो बहुत काम है, मैं नहीं चल सकती। बहन ने भाई को भोजन खिलाकर सुला दिया। सुबह जल्दी उठकर बहन ने चक्की से आटा पीसा, चूरमे के लड्डू बनाए। चक्की में सांप बैठा था, सो पिस गया। 4 लड्डू भाई के साथ बांध दिए, 4 बच्चों के लिए रख लिए। भाई अपनी बहन अपने घर के लिए रवाना हो गया। दिन निकला तो बच्चों को लड्डू देने लगी तो देखा लड्डू में सांप पिसा हुआ है। पड़ोसन से बोली, मेरा घर और बच्चों का ध्यान रखना, मैं तो अपने भाई की जान बचाने जा रही हूँ। दूध चूल्हे पर छोड़ा, साईं सेज में छोड़ा, पूत पालने में छोड़ा और चल पड़ी। भाई लंबा सफ़र होने के कारण एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। बहन ने जगाया और कहा, भाई तूने लड्डू खाए तो नहीं?
भाई ने कहा नहीं तो देख पेड़ पर टांग रखे हैं। बहन ने लड्डू उतारे और उनको वहीं गड्ढा खोदकर दबा दिया। बहन ने कहा इन लड्डुओं में जहर था। भाई तेरे पर संकट है, अब तो मैं तेरे को सुरक्षित घर छोड़कर ही वापस लौटूंगी। भाई बहन घर के लिए चल पड़े। रास्ते में बहन को प्यास लगी। भाई ने कहा मैं पानी लाता हूँ, पर बहन न मानी। कहने लगी तू आराम कर ले, मैं लेकर आती हूँ। डूंगर के पीछे खुड़का सुनकर पानी लेने पहुंची तो वहाँ एक बुढ़िया बैठी थी। बैठी बैठी एक सिल्ला गढ़ रही थी। बहन ने पूछा माई तू क्या बना रही है? बुढ़िया ने कहा मुझे मेरा काम करने दे और तू तेरा काम कर। पानी पीने आई है तो पानी पी के अपनी राह लग। बहन ने हट पकड़ ली, बताओगी तभी पानी पीऊँगी। बुढ़िया ने कहा फलां साहूकार के बेटे का शीघ्र ब्याह होगा और वह लड़का ब्याह में ही मरेगा। उसका काल उसके साथ साथ घूम रहा है। यह सिल्ला सुहाग रात को उस पर जाकर गिरेगी, पर कोई बहन बेटी उसके साथ सोवे और जागती रहे और अपने हाथों से सिल्ला झेल ले तो बच सकता है। बहन ने सोचा यह तो मेरे पिता का नाम है, इसका अर्थ है ये मेरे भाई के बारे में ही बता रही है। बहन ने पूछा माई तुम कौन हो? बुढ़िया ने कहा मैं बेमाता हूँ और लेख लिखती हूँ। इस समय इस साहूकार के बेटे के लेख लिख रही हूँ। बहन ने पूछा क्या क्या लिखा है? बेमाता ने कहा इस पर 7 घात आवेगी, उनसे बच गया तो सुहाग रात को इस सिल्ला से अवश्य मरेगा। बहन ने पूछा वह कौन से उपाय करने से बच सकता है? बेमाता ने कहा उसकी कोई बहन हो और उल्टे उल्टे नेक करे, गालियाँ निकाले, कर्णकों से, बारात में 7 जावे, सुहाग रात को 7 सोवे। यह सिल्ला 2 सिर और 4 टांगों पर गिरेगी। 7 सोने से 3 सिर और 6 टांगे होने से सिल्ला नहीं गिर सकेगी। किसी धोबन के बर्तन मांजे, जूठन साफ करे और उनसे भाई भतीजों के अमर होने की आशीर्वाद ले तो ये बच सकता है। बहन वहाँ से पानी पीकर वापस लौटी तो बुरी तरह गालियाँ बकती हुई आई। सत्यानाश से कर्म फूटे, शर्म नहीं आती, तू बैठा है मज़े से और पानी तक भी लाकर पी नहीं सकता। तेरे को कैसे पल्ले लेऊँ, कैसे रोऊँ तेरे को? मेरे तो पैर में कांटे ही कांटे चुभ गए। बहन भाई की रक्षार्थ पानी के बहाने तरह तरह की गालियाँ निकालने लगी। भाई ने सोचा बहन गई तो अच्छी भली थी, अब इसके क्या कोई भूत प्रेत लग गया जो यह ऐसे कह रही है? बहन है ऐसे ही कहती है। यह सोचकर दोनों आगे बढ़े। राह में पर्वत मिला। बोला अब मैं तुझे दबाऊंगा। बहन ने गले में सोने के जौ की माला पहन रखी थी, उसमें से थोड़े से जौ तोड़कर पर्वत को दिए और हाथ जोड़कर बोली हे पर्वत देवता, मैंने नेक दे दिया, अब मेरे भाई को छोड़ दो। पर्वत हट गया। आगे चले तो नदी मिली। बोली हे साहूकार के बेटे, तू लौट आया, अब मैं तुझे बहाऊंगी। बहन ने थोड़े से जौ तोड़कर नदी में डाले और हाथ जोड़कर बोली हे नदी माता, मैंने तेरा नेक चुका दिया, अब मेरे भाई को छोड़ दे। नदी ने रास्ता दे दिया। आगे सांप मिला। बोला हे साहूकार के बेटे, तेरे वचनों के अनुसार अब मैं तुझे खाऊंगा। बहन ने उसको भी थोड़े से जौ तोड़कर दे दिए और कहा नाग देवता, यह तुम्हारे दूध के लिए है, अब मेरे भाई को छोड़ दे। सांप भी हट गया। इस तरह बहन ने भाई को संकटों से बचाकर घर पहुंचाया। लेकिन घर पहुंचकर भी बहन भाई को रोज गालियां निकालती, कोसती। माँ कहती बेटा तू इस मुसीबत को क्यों ले आया? मैंने तुझे पहले ही कहा था कि इसका स्वभाव अच्छा नहीं है। बहन चुपचाप इन लांछनों को सहन करती और किसी को कुछ नहीं बताती। बहन धोबन के यहाँ आधी रात को जाकर झाड़ू और बर्तन साफ करती। धोबन सोचती आजकल बहुएं काम शांति से कर लेती हैं, पहले की तरह झगड़ा नहीं करती। इस प्रकार काम करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन धोबन ने उसे देख लिया। उसने कहा तू कौन है और मेरे यहाँ क्यों काम करती है? बहन ने कहा मैं साहूकार की बेटी हूँ, मेरे भाई का जीवन बचाने के लिए तेरा काम करती हूँ, मेरे भाई भतीजों के अमर होने की आशीष लेने आई हूँ। धोबन ने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरे भाई भतीजे अमर रहे। कुछ ही दिनों में भाई की सगाई होकर शादी की तिथि भी तय हो गई। बहन गालियाँ बकती, कोसती और उल्टे उल्टे नेक करवाती। सब परेशान थे। कहते थे इस समय तो बात बात का शगुन मनाना चाहिए। यह कैसी बहन है, एक ही तो भाई है, वह भी इसे नहीं सुहाता।
क्यों नहीं अपने घर चली जाए। बहन कहती, इस कर्म फुटे सत्यानाशी की पीठी चौकी पर मत करो, सिल्ला पर करो। इसकी निकासी सामने के दरवाजे से मत करो, पीछे के दरवाजे से करो। सामने के दरवाजे से मैं नहीं करने दूंगी। निकासी के समय सामने का छज्जा टूट कर गिर गया। तब सब कहने लगे कि बहन यदि पीछे के दरवाजे से निकासी न करवाती तो दूल्हा तो दब गया होता और न जाने कितने लोग मरते। बारात रवाना होने लगी तो बहन ने जिद पकड़ ली कि मैं भी साथ चलूँगी। माँ ने कहा, औरतें बारात में नहीं जाती। बहन ने कहा, नहीं जाती होंगी पर मैं तो जाऊँगी। बहन कुम्हार के यहाँ से एक छोटी सी मटकी लाई, पिनारे के यहाँ से तांत लाई और बारात के साथ रवाना हो गई। बारात रास्ते में विश्राम के लिए पेड़ के नीचे रुकने लगी तो बहन कहने लगी कि बारात को धूप में विश्राम कराऊंगी, छाया में विश्राम नहीं करने दूंगी। बेचारे बाराती धूप में विश्राम करने लगे। तभी बड़ का पेड़, जो कि बहुत बड़ा और घेर घुमेर था, टूट कर गिर पड़ा। बारातियों को तब पता पड़ा कि यह लड़की बड़ के नीचे क्यों नहीं आराम करने दे रही थी। बहन तोरण के समय कहने लगी, इसकी आरती दीपक से नहीं करने दूंगी, जलते हुए अंगारे लेकर आओ, उससे करो। आरती के समय सांप दूल्हे को काटने आया पर अंगारों में गिरकर जल गया। सब सोचने लगी, यह कुछ तो जानती है, ये कहे वही करो। फेरे होने लगे तो बहन बोली, मैं तो फेरों में दूल्हा दुल्हन के साथ ही बैठूंगी। बाराती बोले, इसे बैठने दो। बहन छोटी सी मटकी लेकर और तांत का तार लेकर दूल्हा दुल्हन के साथ फेरों में बैठ गई। 3 फेरे हुए थे कि दीवार पर बना हुआ एक सांप का चित्र असली सांप का रूप लेकर दूल्हे की तरफ झपटा। बहन ने झट से उसे छोटी मटकी में बंद कर दिया और ढक्कन लगा दिया और उसके तांत से मुंह बांध दिया। लेकिन पंडित डर गया। तब वह बोली, पंडित जी, डरने की कोई बात नहीं है, आराम से फेरे करवाओ। दूल्हा दुल्हन शादी होकर घर आ गए तो सुहाग दाल के बाद सुहाग रात की तैयारी होने लगी। बहन बोली, मैं तो दूल्हा दुल्हन के बीच में साथ में सोऊंगी। माँ ने कहा, क्या तू पागल हो गई है? सो दूल्हा और दुल्हन के बीच में सोने की बात करती है। आदमियों ने कहा, इसे सोने दो, ये कुछ जानती जरूर है। उन्होंने शादी की प्रत्येक घटना बताई। तब माँ ने हाँ भर दी। बहन सुहाग रात को दूल्हा दुल्हन के बीच में पलंग पर सोई। दूल्हा दुल्हन तो सो गए पर वह जागती रही। उसे पता था सिल्ला आने वाली है। आधी रात के बाद तेजी से सिल्ला आई। 3 सिर और 6 टांगों को देखकर चक्कर खाने लगी। तभी बहन ने उसे पकड़ लिया और निश्चिंत होकर सो गई। देर रात तक जागने के कारण सुबह देर तक सोती रही। सुबह माँ ने बहुत से मेहमानों को सीख देकर विदा कर दिया। उसी समय बहन उठी। मालूम हुआ कि बहुत से मेहमान विदा हो गए तो उसने उनको वापस बुलाया। बहन ने कहा, आप लोग बैठ जाइए, आप लोगों को मुझे कुछ बताना है। फिर वह माँ से बोली, माँ, मैं तुम्हारे सिर में जूं देखूंगी। माँ ने कहा, अभी मुझे बहुत काम है। पर वह नहीं मानी। वह माँ के माथे में जूं देखती जाती और माँ के माथे में ठोले मारती जाती। माँ ने कहा, जूं देख रही है या ठोले मार रही है? उसने कहा, माँ, जूं नहीं देख रही, ठोले ही मार रही हूँ। ये सब रिश्तेदार यही है ना जो मेरे स्वभाव को खराब बताते थे और मुझे पागल कहते थे। तुम भी कहती थी। मैं भाई को गालियाँ बकती हूँ, कोसती हूँ, अपशकुन करती हूँ। यह सुई लो जो सेहरे में शगुन के लिए लगाते हैं, तुम तो भूल गई थी, मैंने लगाई थी। वे सराई मैंने चौकी पर रखी थी। ये शगुन मैंने मनाए थे, जिससे मेरा भाई सकुशल लौटा है। ये छोटी मटकी लो, इसमें सांप है, जिससे मैंने बारात में साथ जाकर भाई को बचाया था। सुहाग रात को भाई भाभी के साथ सोने पर सभी ने मुझे पागल कहा था। ये लो सिल्ला, यह उस दिन भाई पर गिरने आई थी। इसी से बचाने के लिए मैं भाई भाभी के साथ सुहाग रात को सोई थी। भाई के जीवन की रक्षा के लिए ही मैंने अपना साईं सेज में छोड़ा, पूत पालने में छोड़ा, गाय गंवाड़े में, भैंस बाड़े में, छाछ बिलोवने में और घर पड़ोसन के भरोसे छोड़कर चली आई। अब मैं अपने घर जाती हूँ, मेरे 100 काम अधूरे पड़े हैं। माँ ने कहा, बेटी, माफ़ कर दो, मुझे समझने में गलती हो गई। तूने तेरे भाई भाभी की जान बचा ली। अब थोड़े दिन के साथ रहकर सुख भोगो। पर वह नहीं मानी।
तब माँ ने बहुत कुछ दे दिवाकर उसे ससुराल पहुंचा दिया। इस कहानी को भाई दूज के दिन जो भी बहनें कहेंगी सुनेंगी, उसके भाई की उम्र बढ़ेगी और भाई की रक्षा होगी। इसके बाद गणेश जी की कहानी जरूर कहनी चाहिए। अब सुनिए। एक छोटा सा लड़का था, अपने घर से लड़कर निकल गया और बोला कि मैं तो आज गणेश जी से मिलकर ही घर आऊँगा। वह लड़का जाते जाते जंगल में पहुँच गया। जंगल में गणेश जी ने सोचा कि ये मेरे नाम से घर से निकला है, अगर इसे वापस घर नहीं भेजूँगा तो इसे जंगली जानवर खा जाएंगे। और वो फिर गणेश जी महाराज जो है एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना कर आए और बोले, लड़के तुम कहाँ जा रहे हो? तो लड़का बोला कि मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले कि मैं ही गणेश हूँ, तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग लो, लेकिन मांगना एक बार में ही। तब लड़के ने कहा, काई मांगू बापू जी, डोला इंगलाज, पूछे गजराज, दाल भात गीवा का फलका, ऊपर डबको खांड को, परोसण वाली ऐसी मांगू, जाने फूल गुलाब को। इस तरह गणेश जी बोले कि लड़के तूने तो सब कुछ मांग लिया, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे सब कुछ हो जाएगा। तब लड़का अपने घर गया, देखा तो एक छोटी सी दुल्हन पीढ़े पर बैठी है और घर पर बहुत धन हो गया है। तब लड़का अपनी माँ को बोला, देखो माँ मैं कितना धन लाया हूँ गणेश जी महाराज से मांग के। माँ ने कहा, हाँ बेटा तुम तो आज बहुत धन ले आए हो। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस लड़के को धन दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते उकारा भरते सारे परिवार को देना।